सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स पर सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखी ने रिमार्क्स दिए, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से मुलजिम बरी हो रहा है, इससे फौजी अदालत से सजा हो रही है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत को क्यों नहीं मजबूत बनाया जाता? अदालतों ने फैसला तो शवाहिद देकर ही करना होता है। जस्टिस हसन अजहर रजवी ने कहा, क्या 9 मई का वाक़या दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो इनका ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है? अच्छी तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर रखें तो अदालतों से सजाएं भी होंगी। समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस का तज़किरा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फैसले में आर्मी एक्ट की शिक 2D को कालादम करार दिया। आर्मी एक्ट की इस शिक को कालादम करार देने से मजमूई असर क्या होगा? क्या अब कुलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है? जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा, केस मिलिट्री कोर्ट्स की वजूद कार नहीं बल्कि इख्तियार समाअत का केस है। कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, ये तफरीक कैसे की जाती है? हमारे असीरान की रिहाई 9 मई का कमीशन और उसके साथ साथ आपका 26 नवंबर का कमीशन। नेगोशिएटिंग कमेटी में हुकूमत के जो लोग हैं उन्होंने हमसे इस बात पे बिल्कुल उन्होंने कहा जी आपकी बात दुरुस्त है और हम लोग कराएंगे। अभी वो कह रहे हैं कि जी नहीं ये तो जेल रूल्स में है ही नहीं, मतलब अभी खुद ही उस चीज पे मुकर रहे हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जा रही। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, हमें बताया गया कि मुलाकात करवाना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। अपनी बात से हुकूमत मुकर रही है। मुज़ाकिरात में 3 मुतालबात हैं। 9 मई 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन और कारकुनान की रिहाई हमारे मुतालबात हैं। डीचओ के एहतजाज केस की एटीसी इस्लामाबाद में समाअत। उमर अयूब, जरताज गुल, शेर अफजल मरवत और दीगर की अबूरी जमानतों में 7 फरवरी तक तोसी। मुलजमान के खिलाफ थाना रमना, सेक्रेटरीट, मारगला, कराची कंपनी और कौसार में मुकदमात दर्ज हैं। केस की समाअत एटीसी जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। रियाद से ग़िज़ाई अशिया की 40 गाड़ियों का पहला काफिला पाराचनात पहुंच गया। खाने पीने की अशिया समेत दीगर जरूरी सामान शामिल। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम अशफाक खान का कहना है, मुतासरीन के लिए लाया जाने वाला इमदादी सामान भी बग्गन लोअर कुर्रम पहुंचा दिया गया। जिला कुर्रम में अमन का सफर शुरू हो गया। कुर्रम में अमन को नुकसान पहुंचाने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की को पाकिस्तान में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आलमी बिरादरी को मिलकर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए लाया अमल बनाना होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्रून की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्रून की खिदमात को सराहा। पाकिस्तान का शाम में इलाकाई सालमियत के लिए नुमाइंदा हुकूमत का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि शाम में तर्ज हुक्मरानी अवामी राय के मुवाफ़िक़ होनी चाहिए। शाम में नई हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत हासिल होनी चाहिए। नई हुकूमती ढांचे की पुरअमन मुंतक़ली को यकीनी बनाया जाए। यकीन दहानियों को पॉलिसी में तब्दील और अमली तौर पर नाफिज किया जाना चाहिए। हुकूमत और IMF की आवाम को सस्ती बिजली देने पर राजी करने में नाकाम। IMF ने बिजली पर सेल्स टैक्स में कमी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। विफाकी हुकूमत ने सेल्स टैक्स में कमी पर IMF से राय मांगी थी। IMF के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम के तहत नई टैक्सेस से छूट नहीं दी जा सकती। सेल्स टैक्स छूट से टैक्स अहदाफ का हुसूल मुमकिन नहीं रहेगा। बिजली के बिलों पर 18% GST 2 मरतबा आयद है।